नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार से संबंधित अहम खबरों के साथ है आज फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने और बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं उनके बारे में। भर्तियाँ न देने पर प्रशिक्षितों ने प्रश्न उठाए हैं। शिक्षक पद आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर निराशा है छात्रों में। और जैसा कि आपको बता दें कि यूपी के सीएम साहब ने जो है एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि ये कमेटी जो है रिक्त पदों का आकलन करेगी और उसके बाद जो पद निकल कर आएंगे उस पर भर्ती जारी की जाएगी। तो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो सबमिट कर दी गई है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है कि आखिर कितने पद आए हैं और कितने नहीं आए हैं। तो इस पे जो है डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा बैठ रही है। और जैसे कि 68,500 की बात करेंगे जो भर्ती हुई थी, तो उस भर्ती में केवल डीएलएड या बीटीसी वाले ही बैठे थे, बीएड वाले उसमें नहीं बैठे थे। और जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो उसमें बीएड को अलाउ किया गया और बीएड वाले भी उसमें बैठे। अब एक नई भर्ती आनी है और जिसमें बीएड और बीटीसी यानी कि डीएलएड नया नाम, तो उसमें जो है एक तरह से स्ट्रगल चल रहा है कि बीएड बाहर होगा या बीएड अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक ये प्रश्न जरूर है कि अगर ये नई भर्ती आती है तो डीएलएड के छात्रों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि डीएलएड के छात्र अगर परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी नौकरी 100% पक्की हो जाती है। 68,500 में हम देख चुके हैं कि 68,500 पद आए थे और केवल 42,000 छात्र ही परीक्षा पास कर पाए थे, बाकी छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से खबर है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हर चरण में आरक्षण की व्यवस्था है उसको छात्र बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है, आयोग जो है वो एक ही बार आरक्षण का लाभ दे। देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, और इंटरव्यू होता है। तो वो चाहते हैं कि जो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकले उसमें आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि ये संभव नहीं हो सकता। क्यों संभव नहीं हो सकता? क्योंकि जब प्री आप निकालेंगे यहाँ पे ओबीसी और एससी को अगर आप यहाँ पे आरक्षण नहीं देंगे तो ये छात्र प्री में सेलेक्ट मान लीजिए नहीं हो पाते हैं, कम संख्या में सेलेक्ट होते हैं। और जब मेंस में आरक्षण नहीं देंगे तो और कम हो जाएंगे। फिर जब इंटरव्यू के टाइम जाएंगे तो पता चला कि उनकी सीटें काफ़ी खाली चली जाएंगी। इसलिए ये व्यवस्था की गई है जिससे कि ये छात्र वहाँ तक पहुँचते रहें और इनका सिलेक्शन होता रहे। हालांकि ये एक व्यवस्था खाली जो है जो नियम है उसमें है और आयोग अपनी मनमानी पहले से ही करता रहता है। तो इसलिए छात्रों को इस तरह के हस्ताक्षर अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है। 51,000 छात्रों के हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी जीआईसी प्रवक्ता का रिजल्ट आयोग ने निकाला है, ठीक है। और इस रिजल्ट में आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का जो छात्र ज़्यादा नंबर लाया है वो बाहर है, उसका प्री क्लियर नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी में कम नंबर लाने वाले छात्र का क्लियर है, प्री क्लियर है। इसी तरह से ओबीसी की मेरिट जनरल की मेरिट से ज़्यादा गई है कई विषयों में। ओबीसी का 61 कट ऑफ गया है और मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में ओबीसी का 61 गया है और जनरल का कट ऑफ जो है ये करीब 52 या 56 के आसपास ऐसे कुछ कट ऑफ है इसका। तो भाई अगर ये कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब कि जो है यहाँ पे आरक्षण रूल जो है लागू नहीं किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो छात्र हैं समय समय पर मांग करते रहते हैं, आयोग भी अपने तरह से काम करता रहता है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत में अब लड़कियों की मिनिमम जो शादी की एज होगी वो 21 साल कर दी जाएगी। और ये जो चेंज होगा, सरकार बाल विवाह निषेध कानून 2006 में चेंज कर रही है।
केंद्रीय कैबिनेट ने पुरुषों व महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र एक समान करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह फैसला समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर किया गया है। और यह ऐसा नहीं केवल एक समुदाय के लिए होगा, सभी समुदायों की एक ही उम्र होगी, 21 साल। पहले ये 18 साल हुआ करती थी। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें इससे कई तरह के प्रश्न बनेंगे और हो सकता है एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर इससे आए। 18 कब थी, उससे पहले कितनी थी, वो प्रश्न भी आ सकता है। और कौन कौन से एक्ट के अनुसार इसकी तारीख चेंज हुई है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। एक और गुड न्यूज़ है कि पूरी आबादी को आधार कार्ड मिल जाएगा। जन्म के साथ अस्पताल में ही बच्चों को आधार कार्ड अब मिल जाएगा, इसलिए अस्पतालों में पंजीकरण की सुविधा दे दी गई है। सीईओ सौरभ गर्ग ने बताया कि प्राधिकरण नवजात को आधार देने के लिए जन्म रजिस्टर के साथ साझेदारी की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। जन्म के समय बच्चों की तस्वीर खींचकर उसे आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाए और 5 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक लगा दिया जाएगा। 5 साल से कम के बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है, लेकिन माता पिता के किसी एक के साथ आधार लिंक होता है। 5 साल के बाद बायोमेट्रिक लिया जाएगा। एसएससी कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 5,690 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 3,721 पुरुष और 1,919 महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। यह परीक्षा 15 मार्च 2021 को किया गया था। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 67,740 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। इसी आधार पर एसएससी ने शनिवार को अंतिम चयन परिणाम जारी किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीबीआई जांच चल रही है। ये सीबीआई जांच कब से चल रही है? 2017 में सरकार में आने के लिए बीजेपी के एजेंडा में था कि हम आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच कराएंगे। ठीक है, सरकार में आ गए, सीबीआई जांच बैठा दी गई, लेकिन यह केवल एक दिखावा था। 2022 के मुहाने पे हम खड़े हो चुके हैं। 2021 समाप्त होने जा रहा, 14 दिन बाद 2021 समाप्त हो जाएगा और इन पिछली 5 भर्तियों में एक भी भर्ती का ऑपरेशन नहीं किया गया। ऑपरेशन मतलब एक भी भर्ती की जांच कंप्लीट नहीं की गई। खाली अखबारों में कभी कभी सीबीआई एक्टिव हो जाती है, कभी कभी जो है 2-4 लोगों को पूछताछ के लिए बुला लेती है। अगर सोच ईमानदार, काम दमदार है तो ये क्यों नहीं क्लियर की गई? मान लीजिए हम मानते हैं कि ठीक है, पिछली सरकारों में धड़ल्ले से लापरवाही हुई है, लेकिन क्या 5 साल का समय कम होता है? अरे कब इसको क्लियर करोगे आप? जब सारे छात्र ओवर एज हो जाएंगे तब। कभी एपीएस की बात करते हो, कभी पीसीएस की बात करते हो, कभी जो है आरओ की बात करते हो, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं करते हो। अरेस्ट किसी को नहीं किया। एफआईआर हाँ हालांकि दर्ज हुई है, उसके लिए कहा जा सकता है कि एफआईआर दर्ज की गई है। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री योगी साहब कह रहे हैं कि एसडीएम की भर्ती 60 लाख लेकर हुई। तो देखिए, एक मुंह से बोल देना जो कि ओरल होता है और एक होता है प्रैक्टिकल, वास्तविकता को साबित करना। 5 साल आपकी सरकार थी, जब आपको मालूम है 60 लाख लेके भर्ती हुई है, तो उन एसडीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उनसे सैलरी की रिकवरी क्यों नहीं की गई? नई परीक्षा क्यों नहीं कराई गई? 2014-15 की बात कर रहे हैं, ये 86 एसडीएम की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती में 42 से लेकर 60 लाख रुपए तक लेकर भर्तियां की गई थी। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2011, 12, 13, 14, 15 में पुलिस लेखपाल एसडीएम के पदों की भर्तियों की लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्तियां पैसे लेकर की जाती थी। यह बातें मुख्यमंत्री ने गुरुवार की शाम को यहां कन्वेंशन सेंटर के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया। ठीक है, पहले की सरकारों में नौकरियां तो मिलती थीं और नकल भी खूब होती थी, सब भ्रष्टाचार ही फैला था। इस सरकार में 68,500 में ना तो कोई भ्रष्टाचार हुआ है
69,000 में ना तो कोई भ्रष्टाचार हुआ है, टीजीटी में ना तो कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेखपाल में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बीडीओ की वैकेंसी एक आई थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जिसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। 1954 पदों में से 1800 पद बिक गए थे, जिसको कोर्ट ने कैंसिल किया है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। केवल नियुक्ति पत्र बांटने से जो है भर्ती पारदर्शी हो जाती है, और 5 साल तक कुछ नहीं किया जा सकता। केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। तो वही मैं कहता हूँ कि मुंह से बोलना और प्रैक्टिकली साबित करना बहुत अंतर होता है। 1 माह में हम टीईटी दोबारा करवाएंगे। 1 माह में टीईटी दोबारा कैसे कराएंगे? पेपर नहीं छपेगा, टेंडर नहीं होगा, परीक्षा की निर्धारित नहीं होंगे, लेकिन बोलना है। जिसको काम करना है उसके लिए आफत, अधिकारियों के लिए आफत। करा ही नहीं सकते 1 महीने में। तो ये कुछ बातें हैं जो अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में काफ़ी अंतर होता है। यूपी टीईटी जल्द कराने के लिए सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश पात्रता शिक्षक परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का आयोजन शीघ्र कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि गत 6 दिसंबर को सचिव ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पंकज मिश्र, अभिषेक तिवारी, पवन पांडे, रमाकांत यादव आदि शामिल थे। एक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती आई हुई है। 1120 पद हैं, और MBBS जो छात्र किए हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा, यह इसकी वेबसाइट है। तो जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं, MBBS किए हुए हो, वो छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।